हेलो व्यूअर्स। तो आज की क्लास में हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट इनइक्वालिटी प्रूव करेंगे। राइट, तो यहाँ पर हमें जो इनइक्वालिटी प्रूव करनी है वो है साइन ऑफ साइन एक्स इज लेस देन साइन ऑफ एक्स एंड इट इज़ लेस देन एक्स फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स बिलोंगिंग टू 0 to π/2। राइट, तो यहाँ पर हमें इस इनइक्वालिटी को प्रूव करना है जहाँ पर x जो है वो इस इंटरवल में होगा 0 से π/2 तक। तो इस इनइक्वालिटी को प्रूव करने के लिए हम यहाँ पर जो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस का कॉन्सेप्ट है उसका यूज़ करेंगे। राइट, तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक फंक्शन एज्यूम कर लेते हैं f ऑफ x। और इस फंक्शन f ऑफ x को हम यहाँ से लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर साइन एक्स लेस देन एक्स है, तो अगर हम साइन एक्स को इस तरफ ले जाएं तो हमें मिलेगा x माइनस साइन एक्स, और x जो होगा वो इस इंटरवल में होगा 0 से π/2 तक। तो यहाँ पर हमने एक फंक्शन जो है वो फ्रेम कर लिया है। अब हम ये शो करेंगे यहाँ पर कि जो फंक्शन f ऑफ x है, ये फंक्शन जो है वो इस इंटरवल में 0 से π/2 तक इस इंटरवल में इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो देखिए इंक्रीजिंग फंक्शन प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो फंक्शन हमें दिया हुआ है उस फंक्शन का हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं, और उसके बाद ये देखते हैं कि जो डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव है। राइट, तो एफ प्राइम ऑफ एक्स हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे, डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे एफ ऑफ एक्स का, और देखेंगे कि जो एफ डैश एक्स है वो क्या ग्रेटर देन ज़ीरो है। तो अगर डेरिवेटिव जो है वो पॉजिटिव होता है, एफ प्राइम ऑफ एक्स इज पॉजिटिव, तो फंक्शन जो होगा वो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो चलिए डेरिवेटिव यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं। तो x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और साइन का डेरिवेटिव cos x हो जाएगा। तो अब हम देखेंगे कि जो डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव है या नहीं है। तो इसके लिए हमें ये देखना होगा कि 1 माइनस कॉस एक्स की वैल्यू जो है वो क्या 0 से हमेशा बड़ी रहती है अगर x की वैल्यू जो है वो 0 और π/2 में लाई करती है। तो अब देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम इस इनइक्वालिटी को यहाँ पर लेते हैं x ग्रेटर देन 0 लेस देन π/2। तो अब हम इस इनइक्वालिटी के थ्रू आउट जो है इस पूरी इनइक्वालिटी में हम कॉस ले लेते हैं। राइट, तो कॉस फंक्शन ले लेते हैं, तो कॉस ऑफ 0 आ जाएगा हमारे पास, यहाँ कॉस ऑफ x आ जाएगा और यहाँ पर कॉस ऑफ π/2 आ जाएगा। तो यहाँ पर अभी हम इनइक्वालिटीज़ को नहीं लिख रहे हैं। तो चलिए जल्दी से कॉस x का यहाँ पर हम ग्राफ देख लेते हैं। तो कॉस x का ग्राफ अगर हम ड्रॉ करें यहाँ पर, तो हमें ग्राफ जो होगा वो कुछ इस तरीके से मिलेगा। तो यहाँ पर +1 हो जाएगा और यहाँ -1 हो जाएगा। तो cos x का ग्राफ जो होगा वो कुछ इस तरीके से हमें मिलेगा। तो अब हम यहाँ देख सकते हैं कि ये पॉइंट जो है वो π/2 है और ये पॉइंट 0 है। तो जब हम 0 और π/2 के बीच में कोसाइन फंक्शन का ग्राफ देखते हैं तो ये ग्राफ जो है वो डिक्रीजिंग है। तो इसे हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि cos x का जो डेरिवेटिव होता है वो माइनस साइन एक्स होता है। तो साइन एक्स की वैल्यू जो होगी 0 और π/2 के बीच में हमेशा पॉजिटिव होगी। तो माइनस साइन एक्स जो होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब जो डेरिवेटिव होगा कॉस एक्स का वो लेस देन 0 होगा जब x की वैल्यू 0 और π/2 के बीच में लाई करेगी। तो कोसाइन फंक्शन जो होगा वो एक डिक्रीजिंग फंक्शन होगा इस इंटरवल में। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ जो इनइक्वालिटी की जो डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाएगी, क्योंकि कोसाइन फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो cos 0 की वैल्यू 1 आ जाएगी, यहाँ पर cos x हो गया, और यहाँ पर cos π/2 की वैल्यू जो होगी वो 0 आ जाएगी। तो चलिए इस इनइक्वालिटी को अब हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि cos x ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1। तो अब देखिए cos x यहाँ से हमारे पास जो है वो लेस देन 1 आ गया। तो अगर हम इस cos x को इस तरफ ले जाएं
तो हमें मिलेगा यहाँ 0 और 1 माइनस कॉस एक्स आ जाएगा। तो 1 माइनस कॉस एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 है, और 1 माइनस कॉस एक्स जो है वो डेरिवेटिव है एफ ऑफ एक्स का, तो इसका मतलब एफ प्राइम ऑफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा इस इंटरवल में 0 और π/2 के बीच में। तो चलिए अब यहाँ पर हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन देखते हैं। तो मान लेते हैं कि कोई हमारे पास कर्व है, जो कर्व जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है कुछ इस तरीके से, और ये y इज इक्वल टू एफ एक्स है। तो इस कर्व पर हम कोई भी दो पॉइंट ले लेते हैं। मान लेते हैं ये पॉइंट x1 है और ये पॉइंट x2 है। अब देखिए जो एफ एक्स वन होगा वो ये होगा, यानी कि जो y कोऑर्डिनेट होगा वो f ऑफ x1 होगा, और यहाँ पर क्योंकि जो x कोऑर्डिनेट है वो x2 है तो y कोऑर्डिनेट f ऑफ x2 हो जाएगा। तो देखिए जो x2 है यहाँ पर वो ग्रेटर देन है x1 से, तो x1 इज लेस देन x2 है। तो अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है और x1 लेस देन x2 है, तो एफ एक्स वन भी जो होगा, यानी कि जो फंक्शन है उस फंक्शन का जो y कोऑर्डिनेट होगा वो भी लेस होगा इस कोऑर्डिनेट से, यानी कि f ऑफ x2 से। तो अब हम यहाँ पर साइन x लेस देन x को प्रूफ करेंगे इस कॉन्सेप्ट से। तो x1 यहाँ पर हम ले लेते हैं 0 और x2 ले लेते हैं x। तो अब देखिए यहाँ पर देखिए x ग्रेटर देन 0 दे रखा है हमें, तो 0 को हमने ले लिया x1 और x को ले लिया x2। तो हमारे पास आ गया x1 लेस देन x2, क्योंकि x1 है 0 और x2 है हमारे पास x। तो fx1 जो होगा वो लेस देन होगा fx2 से, तो इसका मतलब f ऑफ 0 जो होगा वो f ऑफ x से छोटा होगा, राइट। तो f ऑफ 0 हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखेंगे तो हमें मिलेगा 0 माइनस साइन 0, और यहाँ पर हमें मिलेगा f ऑफ x जो कि x माइनस साइन x है। तो साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी और यहाँ पर x माइनस साइन x आएगा, तो ये जो वैल्यू होगी वो 0 आ जाएगी, x माइनस साइन x। तो साइन x को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो साइन x लेस देन x आ जाएगा हमारे पास फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, जो कि इस इंटरवल में होंगी 0 से π/2 तक। तो अब देखिए हमने यहाँ पर ये प्रूफ किया कि साइन x जो है वो लेस देन x है। तो अब हम क्या करेंगे कि इस इनइक्वालिटी के दोनों तरफ हम साइन फंक्शन ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास साइन ऑफ साइन x है। तो अगर हम साइन फंक्शन ले लेते हैं तो हमें मिलेगा साइन ऑफ साइन x, और यहाँ पर मिल जाएगा साइन ऑफ x, राइट। तो यहाँ पर अभी हम डायरेक्शन जो है अभी छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ देखिए ये ग्रेटर देन है, साइन x इज लेस देन x है, यानी कि x ग्रेटर देन साइन x है। अब देखिए क्योंकि हमने यहाँ पर साइन फंक्शन लिया है दोनों तरफ, और जो साइन फंक्शन होता है ये फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, राइट। इंक्रीजिंग फंक्शन होगा जो साइन फंक्शन है, क्योंकि साइन का जब डेरिवेटिव हम फाइंड करेंगे तो ये डेरिवेटिव आएगा कॉस एक्स, और जब हम x की वैल्यू 0 से π/2 तक लेंगे तो cos x की वैल्यू जो होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी इस इंटरवल में। तो इसका मतलब जो sin x का जो डेरिवेटिव है, यानी कि हम इसे कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं d/dx ऑफ sin x, तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा जब x की वैल्यू 0 से π/2 तक होगी। तो जब इंक्रीजिंग फंक्शन है sin x, तो इसका मतलब जो डायरेक्शन है इनइक्वालिटी की वो यही रहेगी, राइट। तो यहाँ हमने ऊपर देखा था कि जब cos x हमने जब कोसाइन फंक्शन लिया था तो जो cos फंक्शन था वो डिक्रीजिंग फंक्शन था, तो इनइक्वालिटी की डायरेक्शन जो थी वो चेंज हो गई थी, तो यहाँ पर चेंज नहीं होगी। तो अब देखिए साइन फंक्शन जब हमने इस इनइक्वालिटी की दोनों साइड में लिया तो हमें ये इनइक्वालिटी मिल गई। तो अब अगर हम इस इनइक्वालिटी को और इस इनइक्वालिटी को
दोनों को मर्ज कर दें, कंबाइन कर देंगे, तो देखिए हमें क्या मिलेगा, साइन ऑफ साइन एक्स लेस देन साइन एक्स, और ये साइन एक्स जो है वो फर्दर लेस देन है एक्स के, जब एक्स की वैल्यू जो है वो 0 और पाई/2 के बीच में है। तो देखिए हमारे पास जो इनइक्वालिटी हमने प्रूफ करनी थी वो इनइक्वालिटी हमारे पास यहाँ पर आ गई है। तो इस तरीके से इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस का कॉन्सेप्ट यूज़ करके और इन दो इनइक्वालिटीज़ को कंबाइन करके हम इस इनइक्वालिटी को प्रूफ कर सकते हैं। और देखिए अगर हम इस इनइक्वालिटी को थ्रू आउट एक्स से डिवाइड कर दें, तो देखिए हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा साइन ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। यहाँ पर साइन एक्स हो जाएगा, ये साइन ऑफ साइन एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा साइन एक्स ओवर एक्स, और यहाँ पर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स हमें 1 मिल जाएगा। तो इस इनइक्वालिटी को हम कुछ इस तरीके से भी यहाँ पर लिख सकते हैं। हेलो व्यूअर्स, तो आज की क्लास में हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से रिलेटेड एक बहुत इम्पॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम हमें दी हुई है, ये प्रॉब्लम इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन से रिलेटेड है, राइट। तो यहाँ पर हमें एक फंक्शन दिया हुआ है जो कि किसी डोमेन डी में डिफाइंड है। सो लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स बी ए फंक्शन डिफाइंड इन सम डोमेन डी। और यहाँ जो डेरिवेटिव है जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स का, एफ प्राइम ऑफ एक्स, ये पॉजिटिव दिया हुआ है, यानी कि एफ प्राइम ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो फंक्शन हमें दिया है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और डेरिवेटिव जो है वो ग्रेटर देन 0 है। तो इसका मतलब ये है कि जो डेरिवेटिव है ये पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव होने का मतलब ये है कि जो फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है वो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, राइट। तो यहाँ पर ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा क्योंकि डेरिवेटिव जो है वो पॉजिटिव है, और इंक्रीजिंग फंक्शन होने के लिए जो डेरिवेटिव है यानी कि जो स्लोप है वो पॉजिटिव होना चाहिए। और जो सेकंड डेरिवेटिव है यानी कि एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है, यानी कि जो सेकंड डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सेकंड डेरिवेटिव है ये पॉजिटिव है। तो ये कंडीशन जो होती है ये किसी भी कर्व के लिए जो है वो कर्व जो है कॉनकेव अप होगा, उसके लिए ये कंडीशन होती है। तो यहाँ पर हम ग्राफ बनाकर भी अभी देखेंगे कि कैसे हम ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। और देखिए यहाँ पर 2 पॉइंट्स हमें x1 और x2 दिए हुए हैं जो कि डोमेन में हैं, और कंडीशन ये है कि x1 जो है वो लेस देन x2 है। तो x1 और x2 हमें 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं जो डोमेन में हैं, और x1 इज़ लेस देन x2 दिया हुआ है। तो हमें ये प्रूव करना है कि f ऑफ x1 प्लस x2 ओवर 2 इज़ लेस देन f ऑफ x1 प्लस f ऑफ x2 डिवाइडेड बाई 2। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो x1 प्लस x2 ओवर 2 है ये मीन होगा, अरिथमेटिक मीन होगा x1 और x2 का, राइट। और यहाँ पर fx1 प्लस fx2 ओवर 2 दिया हुआ है, तो इसका मतलब fx1 प्लस fx2 डिवाइडेड बाई 2 का भी मतलब ये है कि fx1 और fx2 का ये मीन होगा, और यहाँ पर x1 और x2 का मीन होगा, राइट। तो चलिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ से समझते हैं कि कैसे हम इस इनइक्वालिटी को प्रूव करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो यहाँ पर हम जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे इन दो कंडीशन से वो ग्राफ जो होगा वो कुछ इस तरीके का होगा, राइट। क्योंकि देखिए जो सबसे पहले हमें यहाँ कंडीशन दी हुई है वो है कि जो डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव है। तो डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव होगा तो जो ग्राफ होगा वो इंक्रीजिंग जो फंक्शन है वो होगा, राइट। और जो सेकंड डेरिवेटिव है वो भी पॉजिटिव दिया हुआ है। तो सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होने का मतलब ये है कि जो फंक्शन एफ प्राइम ऑफ एक्स है यानी कि जो डेरिवेटिव है
यानी कि dy ओवर dx है, ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, राइट। क्योंकि देखिए कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग कब होता है, जब उसका डेरिवेटिव जो है वो पॉजिटिव होगा। तो यहाँ सेकंड डेरिवेटिव को हम पॉजिटिव कह रहे हैं, यानी कि d2y ओवर dx2 को हम पॉजिटिव कह रहे हैं। तो इसका मतलब जो dy बाई dx फंक्शन है, ये फंक्शन जो होगा वो इंक्रीजिंग होगा, क्योंकि इसका डेरिवेटिव जो है वो पॉजिटिव है, यानी कि dy dx ऑफ dy ओवर dx, क्योंकि सेकेंड डेरिवेटिव को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो ये ग्रेटर देन जीरो है। तो इसका मतलब जो फंक्शन है ये कॉनकेव अप होगा, यानी कि dy बाई dx फंक्शन जो स्लोप फंक्शन है वो भी इंक्रीजिंग होगा। तो इस तरीके का जो ग्राफ होता है इसे हम कॉनकेव अप कहते हैं, और इस तरीके का जो ग्राफ आएगा इसे हम कॉनकेव डाउन कहेंगे। तो चलिए अब इस ग्राफ पर जो कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है, तो यहाँ पर हम दो पॉइंट्स ले लेते हैं x1 और x2, और x1 जो है वो x2 से लेस है, यानी कि इससे कम है। तो चलिए यहाँ पर हम ले लेते हैं एक पॉइंट, सपोज a ले लेते हैं यहाँ पर, और एक पॉइंट यहाँ पर हम b ले लेते हैं। तो ये पॉइंट जो होगा हमारे पास यहाँ पर x1 आ जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास x2 आ जाएगा, राइट। और यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ए और बी जो कि इस कर्व के ऊपर पॉइंट लाई करते हैं, हम एक कॉर्ड ड्रॉ करते हैं। तो हमने यहाँ पर एक कॉर्ड ड्रॉ किया है इस तरीके से। तो कॉर्ड हमारे पास जो होगा वो ए बी हो जाएगा, और जो आर्क होगा हमारे पास वो ए बी हो जाएगा, राइट। ओके, तो अब देखिए पॉइंट ए के हमें कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। तो पॉइंट ए का जो x कोऑर्डिनेट है वो तो x1 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू एफ एक्स में हम x1 रखेंगे यहाँ पर, तो हमें मिलेगा f ऑफ x1। तो y का जो यहाँ पर a का जो कोऑर्डिनेट आएगा वो आ जाएगा x1 कॉमा f ऑफ x1, राइट। और b का जो कोऑर्डिनेट है यहाँ पर x कोऑर्डिनेट जो है वो है x2, तो इसका y कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा वो y इज इक्वल टू एफ एक्स में हम x2 सब्सटीट्यूट करेंगे, तो हमें मिलेगा f ऑफ x2, राइट। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा x2 और f ऑफ x2। तो अब हमारे पास a और b के कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो चलिए यहाँ पर ये जो दो पॉइंट्स हैं इन्हें भी हम इसका नेमिंग कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास मान लेते हैं C पॉइंट है और ये पॉइंट D है। तो OC हमारे पास x1 हो जाएगा और OD हमारे पास x2 हो जाएगा। तो ये जो लेंथ है AC, ये लेंथ आ जाएगी हमारी f ऑफ x1। तो ये ऑर्डिनेट आ जाएगा हमारे पास f ऑफ x1, और जो BD जो ऑर्डिनेट है वो आ जाएगा हमारे पास f ऑफ x2। तो अब देखिए हमें यहाँ पर इस इनइक्वालिटी को प्रूफ करना है, और यहाँ पर देखिए जो इनपुट है हमारे पास f ऑफ x1 प्लस x2 ओवर 2, ये है हमारे पास x1 प्लस x2 ओवर 2, राइट। तो अब देखिए अगर हम जो हमारे पास यहाँ पर कॉर्ड है ए बी, इसके कोऑर्डिनेट्स x1 fx1 और x2 fx2 हैं, राइट। तो चलिए हम यहाँ ये एज्यूम करते हैं कि कोई पॉइंट, सपोज यहाँ पर पॉइंट हम ले लेते हैं m, राइट। और ये पॉइंट m जो है वो इस कॉर्ड को यानी कि ए बी को जो है वो बाइसेक्ट करता है। सो लेट अस एज्यूम दैट दिस पॉइंट m bisects the chord AB, राइट। तो m जो होगा वो मिड पॉइंट आ जाएगा हमारे पास जो कॉर्ड AB का है, राइट। तो अब अगर हम यहाँ पर मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो m के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो हमें मिलेंगे x1 प्लस x2 ओवर 2, x1 प्लस x2 ओवर 2, ये x कोऑर्डिनेट हो जाएगा, और y कोऑर्डिनेट हमें मिलेगा f ऑफ x1 प्लस f ऑफ x2 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि f ऑफ x1 को अगर हम चाहें तो y1 भी मान सकते हैं और f ऑफ x2 को y2 ले सकते हैं। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर ये जो कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास आ जाएगा x1 प्लस x2 बाई 2,
और y1 प्लस y2 बाई 2, राइट। तो हमने देखिए क्या एज्यूम किया कि जो पॉइंट M है वो इस कॉर्ड AB को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, और यहाँ पर इस पॉइंट को हम ले लेते हैं N। तो अब देखिए ये जो लाइन एम एन है ये इस कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, राइट। तो चलिए इस पॉइंट को हम यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं P। तो चलिए अब हम इस पॉइंट n के कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं। तो n के जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो हमारे पास यहाँ पर देखिए m के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x1 प्लस x2 ओवर 2, y1 प्लस y2 ओवर 2, राइट। तो इस पॉइंट m का जो x कोऑर्डिनेट होगा वही कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट जो होगा वो n का भी होगा। तो n का x कोऑर्डिनेट x1 प्लस x2 ओवर 2 आ जाएगा, राइट। और जो इसका y कोऑर्डिनेट होगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट n जो है वो x एक्सिस के ऊपर लाई करता है। तो चलिए अब इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हम लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो पॉइंट M, P और N हैं, ये पॉइंट्स जो हैं वो कोलिनियर हैं। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जो MN है ये परपेंडिकुलर होगा x एक्सिस के ऊपर, राइट। तो देखिए P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो M, P और N के जो x कोऑर्डिनेट्स होंगे वो सेम होंगे। तो x1 प्लस x2 ओवर 2, और यहाँ पर जो पॉइंट P का जो y कोऑर्डिनेट होगा वो ये डिस्टेंस होगी, यानी कि P n यहाँ पर हमें मिल जाएगा। तो चलिए अब यहाँ पर हम m के कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं। हालांकि हमने m के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर लिखे थे, तो चलिए एक बार फिर हम m के कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं। तो m के कोऑर्डिनेट्स होंगे x1 प्लस x2 ओवर 2, क्योंकि m मिड पॉइंट है तो यहाँ पर जो am रेशियो mb आएगा वो 1:1 आ जाएगा, राइट, क्योंकि m जो है मिड पॉइंट है। तो x कोऑर्डिनेट आएगा x1 प्लस x2 ओवर 2, और y कोऑर्डिनेट जो होगा वो y1 प्लस y2 ओवर 2 होगा, या हम fx1 प्लस fx2 ओवर 2 लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम क्योंकि हमें इस इनइक्वालिटी को प्रूव करना है, तो थोड़ा अच्छी तरीके से समझने के लिए हम जो y कोऑर्डिनेट है उसे mn लिख लेते हैं, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास जो y कोऑर्डिनेट होगा वो mn आ जाएगा। तो चलिए अब हम यहाँ P और M के कोऑर्डिनेट्स को देखते हैं। तो x कोऑर्डिनेट सेम है, तो यहाँ पर y कोऑर्डिनेट पॉइंट P का Pn है और पॉइंट M का Mn है। तो Mn जो है वो ग्रेटर देन होगा Pn से, राइट। तो फिगर से यहाँ पर जो हमने ग्राफ ड्रॉ किया है, इस ग्राफ की मदद से भी हम देख सकते हैं कि जो Mn की लेंथ है वो Pn की लेंथ से जो होगी वो ग्रेटर होगी। तो इसी बात को हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि जो कॉर्ड हमारे पास ए बी है, ये कॉर्ड जो है वो कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स से ऊपर लाई करता है, राइट। तो यहाँ पर एम एन जो होगा वो ग्रेटर होगा पी एन से। तो एम एन जो है, एम एन की वैल्यू जो होगी हमारे पास वो आ जाएगी y1 प्लस y2 ओवर 2, और जो पी एन है हमारे पास वो आ जाएगा एफ ऑफ ओ एन, राइट। क्योंकि देखिए ओ एन जो है वो पॉइंट पी का एक्स कोऑर्डिनेट है, और ओ एन की वैल्यू जो होगी हमारे पास वो है x1 प्लस x2 ओवर 2, राइट। तो y1 प्लस y2 ओवर 2 इज ग्रेटर देन f ऑफ ओ एन। तो y1 प्लस y2 ओवर 2 को हम लिख सकते हैं f ऑफ x1 प्लस एफ ऑफ x2 डिवाइडेड बाई 2 एंड ग्रेटर देन एफ ऑफ ओ एन, और ओ एन की वैल्यू होगी x1 प्लस x2 ओवर 2। तो हम लिख सकते हैं एफ ऑफ x1 प्लस x2 ओवर 2। तो अब देखिए यहाँ पर हमने ये जो Pn है इसको लिखा एफ ऑफ ओ एन, राइट। तो देखिए थोड़ी देर के लिए हम ऐसा भी मान सकते हैं कि जो पॉइंट P है इसके कोऑर्डिनेट्स जो है वो x, y है।
तो इसका मतलब ये है कि x जो होगा वो जो डिस्टेंस हमारे पास जो एब्सिसा है वो ओ एन हो जाएगा, राइट। और देखिए ओ एन की जो लेंथ है वो है x1 प्लस एक्स टू ओवर टू, तो x1 प्लस एक्स टू ओवर टू हो जाएगी। और जो y कोऑर्डिनेट है, y जो होगा वो हमारे पास पी एन आ जाएगा, राइट। और देखिए अब जो फंक्शन है क्या है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, राइट। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स, तो पी एन जो होगा हमारा एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। तो x की जगह हम लिख सकते हैं x1 प्लस एक्स टू ओवर टू, क्योंकि उस केस में जो इनपुट होगा वो होगा x इज इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू ओवर टू। तो पी एन को हमने इसलिए यहाँ पर एफ ऑफ ओ एन लिखा, और ओ एन की जगह हमने फिर लिखा एक्स वन प्लस एक्स टू ओवर टू। तो इस तरीके से हम ग्राफ की मदद से इस इनइक्वालिटी को प्रूव कर सकते हैं। तो अब हम इस इनइक्वालिटी को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स वन प्लस एक्स टू ओवर टू इज लेस देन एफ ऑफ एक्स वन प्लस एफ ऑफ एक्स टू डिवाइडेड बाई टू, राइट। और यही इनइक्वालिटी हमको यहाँ पर प्रूव करनी थी।